अस्सलाम वालेकुम। आप न्यूज़ एंड व्यूज़ विद शाहिद हुसैन देख रहे हैं। ताहा उबैदी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। ताहा साहब, आप फील्ड में शायद कहीं, आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, लेकिन एमक्यूएम के जो मौजूदा और साबिक रहनुमा हैं, उनमें काफ़ी खलबली मच गई, क्योंकि पहली बार सीटीडी ने इनको रात से किसी न किसी रवाबित की वजह से तलब किया तहकीकात के लिए। पहले तो ये बताइए कि किन-किन को तलब किया गया है, समन जारी किए गए हैं और कब बुलाया गया है, और बुनियादी वजह क्या हो सकती है? शायद ये एक पुरानी फाइल थी जिसे काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने अब खोला है। ये हैदराबाद के कुछ टारगेट किलर थे जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। उनसे जो इंटेरोगेशन की गई है उसमें ये इंकशाफ हुआ है कि ये एमपीएम की जो साबका क़यादत थी उससे राब्ते में थे। एक का जो बशीर है उसके बारे में ये बताया गया कि वो साउथ अफ्रीका सेटअप से और जो बैरून मुल्क में जो रा का सेटअप है उससे ये ताल्लुकात थे इसके बशीर के। और जो दूसरा नईम है उसके बारे में बताया गया है कि ये 86 और 87 से खास तौर पे हैदराबाद में और कराची में टारगेट किलिंग की वारदातों में और पूरा सेटअप चलाने में इन्वॉल्व है। जब ये इंटेरोगेशन की तो उसमें मुत्तहदा के जो साबिक रहनुमा है फारूक सत्तार, अनीस एडवोकेट या जो दीगर रहनुमा उनके नाम भी मंजर आम पर आए, जिसमें नईम ने ये बताया कि उसके जो है इन अफराद से ताल्लुकात है। तो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने अब जो तहकीकात का दायरा है वो वसी किया है और इनको एक समन जारी किया है। इसमें वाज़ेह तौर पर लिखा है कि आप काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट में पेश हों और अपना बयान दें। जो मुल्जिमान के इंकशाफात हैं उसकी रोशनी में इनसे बयानात भी लिए जाएंगे। तो इसमें ताबई, पहले आपको याद होगा, राव अनवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। पहली दफा आपको, हमें सबको ऐसा लगा था कि हिला के रख दिया था उन्होंने एमक्यूएम को। उसके बाद वो केसेस अदालतों में साबित नहीं हो सके हैं। अच्छा, उसके बाद फिर मुख्तलिफ जेआईटीज, इंटेरोगेशन रिपोर्ट्स और मुख्तलिफ लोगों के जो 164 के बयान हैं, उनमें वसीम अख्तर या एमक्यूएम की जितनी भी क़यादत है उनके सबके नाम तो आते रहे हैं। लेकिन ये पहली दफा देखने में आ रहा है कि बाकायदा तौर पर समन जारी करके उनको तहकीकात के लिए सीटीडी ने बुलाया है। तो ये क्या वजह हो सकती है? क्या इनको भी अंदर करने का प्रोग्राम तो नहीं है? शायद ये पहला वाकया नहीं है। इसका जो बैकग्राउंड है वो बड़ा दिलचस्प है। पहले भी माजी में आपने राव अनवार का नाम लिया, उसके अलावा भी जो कानून नाफिज करने वाले इदारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि जो मुत्तहदा है और रो की जो खुफिया एजेंसी है भारतीय, उनसे इन दोनों के ताल्लुकात हैं। ये कोई पहली दफ़ा तो पाकिस्तान में बेनकाब हुए नहीं है कि इनके ताल्लुकात थे और कराची में टारगेट किलिंग में इन्वॉल्व थे, बत्ताखोरी में इन्वॉल्व थे। लंदन से सेटअप चलाया जा रहा था, साउथ अफ्रीका में टीम थी, भारतीय खुफिया एजेंसी फंडिंग करती थी। ये गिरफ्तारियां होती हैं, इंकशाफात आते हैं, हम भी अपने चैनल्स में ब्रेकिंग के तौर पर ये स्टोरीज चलाते हैं, लेकिन उसके बाद जब इसके तहकीकात देखते हैं या इसका फॉलोअप देखते हैं तो हमें भी अफसोस का इजहार करना पड़ता है कि जो इसका फॉलोअप होना चाहिए, जो इसकी तहकीकात होनी चाहिए, वो कहीं भी नजर नहीं आती। अदालतों में केस साबित ही नहीं होते। आपको याद हो 90 में एक रेड हुआ था, उसमें जो टारगेट किलर थे खासतौर पर कराची के, उन्हें गिरफ्तार किया गया था और ये कहा गया था ये कराची में बहुत बड़ी टीमें चलाते हैं। उस केस का क्या हुआ? 90 के अतराफ से एक घर से असला निकला था, टैंक पानी के टैंक से। वो असला इतनी बड़ी तादाद में निकला था, उस केस का क्या हुआ? तो ये केसेस तो बनते रहते हैं, चलते रहते हैं, लेकिन जो इसका फॉलोअप है या तहकीकात का दायरा जो वसी होता है वो अपने जो इख्तिताम को है वो नहीं पहुंचता। या तो मुल्जिमान बरी हो जाते हैं या मुल्जिमान के खिलाफ ये तमाम तर शवाहिद जो है वो साबित नहीं होते। अभी जब ये समन जारी किया गया था, अभी फारूक सत्तार को एक समन जारी किया गया है जो कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के साबिक रहनुमा है। तो एक काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के अफसर से मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने ये कहा है कि जो नईम को गिरफ्तार किया गया है उसकी इंटेरोगेशन में फारूक सत्तार साहब का नाम आया है, जिसके पेश नज़र हमने उनको एक समन जारी किया है और उनको बुलाया है कि आप बताएं आपके नईम से क्या ताल्लुकात थे। लेकिन शायद इसका माजी भी देखना पड़ेगा। ये जो नईम था ये 1986-87 से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से इसका ताल्लुक था। जो हैदराबाद में पुलिस की टारगेट किलिंग हुई है, तिलक चाड़ी में एक हुई थी, एक पुलिस फुलेली पुलिस स्टेशन था, वहां पर हमला हुआ था। तो अभी तक इंटेरोगेशन में उसने ये बताया है कि इन हमलों में वो इन्वॉल्व है। लेकिन ये अदालत में साबित किस तरह होंगे और किस तरह इसकी इंटेरोगेशन होगी, तहकीकात होगी, ये देखना इंतहाई दिलचस्प मरहला होगा, क्योंकि गिरफ्तारी हो जाती है, इंकशाफात आ जाते हैं, हम आप खबरें ब्रेक कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो इसका फॉलोअप है वो इतना अच्छा, इतना मुफीद नहीं होता कि इस तरह के जो वाकयात हैं उसकी रोकथाम की जा सके। जी भाई, आपका वाकई बहुत कीमती टाइम है, क्योंकि आप रोड पे खड़े हुए हैं। मैंने बार बार आपको कॉल किया, आपने अपना टाइम दिया। इसमें जो समन है, समन मैंने पढ़ा लिखा है कि जो नईम है, नईम खान और इमरान, उन्होंने कहा है कि जो राह से राब्ता हुआ था वो फारूक सत्तार की मावनत की वजह से ही उनको ये हुआ था। तो क्या वाकई फारूक सत्तार से राह के राब्ते थे? जाहिर है आप क्राइम रिपोर्टिंग करते हैं, मुख्तलिफ इदारों से आपके राब्ते भी हैं, आप इन्वेस्टिगेशन सहाफत भी करते हैं।
तो क्या समझते हैं कि वाकई फारूक सत्तार बंदर हो गए, सबूत आ गए एजेंसियों के पास इनके खिलाफ? ये शायद ये बड़ी तल्ख हकीकत है कि मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू। ये आपको याद होगा मुत्तहदा बानी ने जो कराची प्रेस क्लब पे एक स्पीच की थी और पाकिस्तानी मुखालिफ नारा लगाया था, उससे पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ तो उसको उसकी तो हम जिक्र ही नहीं करते, लेकिन उसके बाद एक क्लियरेंस का जो सिस्टम था वो शुरू हुआ था। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान बना दी गई थी और जितने भी लोग थे वो मुत्तहदा पाकिस्तान में आके शरीफ हो गए थे। ये इंटेरोगेशन पहली दफा नहीं है, फारूक सत्तार का नाम पहली दफा नहीं आया। आपको याद होगा पीआईबी में उनके घर में पुलिस ने एक रेड की थी, वहां पर ये बताया गया था एक साबिक एमपी हैं वो उनको जो है फारूक सत्तार ने रिहाइश अख्तियार की हुई थी, जिनका टारगेट किलिंग में कराची में उनका नाम था। उस रेड के बाद जो हुकूमत थी वो भी हरकत में आ गई थी। वफाकी वजीर दाखिला थे चौधरी निसार, उन्होंने भी इस मामले का नोटिस लिया था। तो ये तो माजी में होता रहा है। इनके ताल्लुकात किस तरह है किस तरह नहीं है ये तो जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो बेहतर अंदाज में बता सकते हैं, लेकिन इसका माजी जो है वो ठीक नहीं रहा है। हम ये नहीं कह सकते कि फारूक सत्तार ने रोज से मीटिंग की और वो करा दी। ये मुस्तफ़ा कमाल भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वादे तौर पे कहते हैं कि दुबई में खुफिया एजेंसियों से जो है भारतीय जो रॉ की एजेंसी है उससे मुलाकातें हो चुकी हैं। तो मुस्तफ़ा कमाल तो अपने मुंह से कहते आ रहे हैं, लेकिन इसको साबित किस तरह से करेंगे? ये तो कानून नाफिज करने वाले इदारों का काम है कि वो इसको किस तरह साबित करती है। मैं समझता हूँ ये समन तो माजी में भी जारी होते रहे और अब भी जारी होते रहे, लेकिन आप इसको 100% जब मुल्जिमान की इंटेरोगेशन होती है उसके बाद ये समन भी जारी होते हैं, खबरें भी नशर होती है, लेकिन इसका इख्तिताम अच्छा नहीं होता। इख्तिताम हम ये समझते हैं कि माजी में इतने रहनुमा गिरफ्तार हो चुके हैं, उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है, लेकिन साबित अभी तक कहीं भी नहीं हो सका है। और ये काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट इस पे काम कर रहा है, वो किस तरह इसको साबित करता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बिल्कुल, क्योंकि आजकल तासिब जिस तरह सीटीडी में जो अफसरान हैं काफी माहिर और काबिल और काफी ईमानदार समझे जाते हैं, उनके पास तहकीकात उम्मीद करते हैं बेहतर होगा। जो भी होगा, अगर किसी ने जुर्म किया है तो उसको सजा मिलेगी, जिसने नहीं किया उसको नहीं मिलेगी। लेकिन इससे पहले हम देखते हैं कि तकरीबन 300 से जायद जो तफ्तीशी अफसरान हैं उनको नाअहली की बुनियाद पर उनके खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई के लिए प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध ने बाकायदा महकमा कानून को और दीगर को लिखा है, आईजी को लिखा है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये तफ्तीश के लिए अहल ही नहीं है। इनकी नाकिस तफ्तीश की वजह से इंतहाई अहम केसेस के मुल्जमान जो है वो बाइज्जत बरी हो जाते हैं, क्योंकि तफ्तीशी रिकॉर्ड सामने आएगा तो प्रोसिक्यूशन मुल्जमान को सजाएं दिलवा पाएगी। आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। फिर किसी और मौजूद पर भी आपको जहमत देता रहूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।